हाय, मैं हूँ सहबान और आप देख रहे हैं मेरी मोटिवेशनल स्टोरी एंड बायोग्राफी। आज की वीडियो शुरू करते हैं। महान योद्धा देशभक्त प्रताप पार्ट 3। बालक प्रताप और युवक प्रताप के स्वभाव में लेश मात्र भी अंतर न आ सका था। जिस तरह वे बचपन में विवेकी, बुद्धिमान तथा साहसी थे, उसी तरह युवा होने पर भी उनके संस्कार और स्वभाव नहीं बदल सके, बल्कि उनमें बढ़ोतरी ही हुई। युवक प्रताप की योग्यता व गुणों में निरंतर वृद्धि होते हुए निखार आ रहा था। वे तलवार तथा भाला चलाने में पूरी तरह योग्यता प्राप्त कर चुके थे। यही वह समय था जब अकबर ने खुद को मुगल सम्राट घोषित कर दिया। यह घोषणा करते ही अकबर ने आमेर के कछावा राजाओं से संधि कर ली और शीघ्र ही महाराणा उदय सिंह के पास संदेश भेज दिया, वे मुगल सत्ता की दासता स्वीकार कर ले, नहीं तो परिणाम बहुत भयंकर होगा। संधि करने में लाभ ही लाभ है। अकबर ऐसा संदेश महाराणा उदय सिंह ने यह कहकर ठुकरा दिया, राजपूत अपने सिर कटा तो सकते हैं मगर झुका नहीं सकते। अकबर का संधि प्रस्ताव प्रताप ने भी सुना। उनकी नसों में दौड़ता लहू तेजी से गर्दिश करने लगा। वह मुगलों से युद्ध करना चाहते थे, मगर पिता ने उन्हें समझाया, जोश में होश खो बैठना समझदारी नहीं है प्रताप। कभी कभी राणा प्रताप गुस्से में भरकर अपनी माता से कह देते, मेरे पितामह राणा सांगा की राजधानी चित्तौड़ थी। अगर वह बदली न गई होती, उदयपुर के स्थान पर चित्तौड़ ही रहती, तो आज के दिन दिल्ली चित्तौड़ के ही अधीन होती। तब मुगल बादशाह अकबर का हमारी तरफ नज़र टेढ़ी करने का साहस न होता। चित्तौड़ छोड़ने का कारण प्रताप को मालूम न था। एक प्रकार से अकबर की जन्मभूमि राजस्थान में ही अमरकोट थी। इसे इस धरती से बहुत लगाव था। अपने शासनकाल के शुरू के ही सालों में बादशाह अकबर ने नागौर, मेवात, अजमेर और जैतारन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सन 1562 में अजमेर के राजा की बेटी से शादी करके अकबर ने अपनी इस नीति को कदम दर कदम आगे बढ़ाया। उसका हर कदम नीतिज्ञों जैसी चालों से भरा होता। इन्हीं चालों के चलते यह मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हो सका था, वरना आज इतिहास के पन्नों में शायद ही अकबर जैसे योद्धा और नीतिज्ञ का नाम होता। राजपूतों के दिल जीतने के लिए बादशाह अकबर ने प्यार दोस्ती का नया रास्ता निकाला था। वह जानता था कि हिंदुस्तान में दोस्ती की क्या कीमत थी और गद्दारी की क्या सज़ा। दोस्ती निभाने के लिए यहाँ राजा महाराजा खून की नदियाँ बहाने से भी नहीं चूकते थे और देशद्रोही, गद्दार व धोखेबाज की गर्दन उतारने से उन्हें परहेज न था, फिर भले ही उनका अपना ही सामने क्यों न हो। 20 अक्टूबर सन 1567 को अकबर अपनी बड़ी फौज के साथ चित्तौड़ आ धमका था। उसने अपनी फौज से चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। महाराणा उदय सिंह ने डटकर अकबर की फौज का मुकाबला किया, मगर युद्ध में जीत न सके। 5 महीने तक भारी प्रयास करने तथा घमासान युद्ध करने के बावजूद अकबर ने 23 फरवरी को चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था। मुगल साम्राज्य की जीत हुई थी। मजबूर होकर महाराणा उदय सिंह को चित्तौड़ छोड़ना पड़ा और उन्होंने अरावली की पहाड़ियों से घिरे सुरम्य स्थल उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहने लगे थे। तब यह बात प्रताप ठीक ढंग से नहीं जानते थे कि उदय सिंह की पराजय का कारण की सैन्य शक्ति कम होना था, वरना उदय सिंह ने कभी चित्तौड़ को छोड़ना नहीं चाहा था। एक दिन महाराणा उदय सिंह अपने बेटे महाराणा प्रताप के साथ उदयपुर की वादियों में घूमने निकले। दोनों सफ़ेद घोड़ों पर सवार थे। महाराणा उदय सिंह उस दिन थके से लग रहे थे। वे शरीर से अधिक स्वस्थ नहीं दिख रहे थे। मुगल सम्राट अकबर के साथ लंबे समय तक चले युद्ध का इतिहास महाराणा उदय सिंह के चेहरे पर लिखा था। प्रताप युवा थे, प्रदीप्त सूर्य की भांति उनका चेहरा देदीप्यमान था। घोड़े पर सवार राणा प्रताप साक्षात देव लग रहे थे। घने जंगल में उदय सिंह ने अपना घोड़ा रोका और उतर गए। प्रताप भी अपने घोड़े से उतर गए। पेड़ों की टहनियों को बेधता हुआ शाम के समय के सूर्य का प्रकाश उन तक पहुंच रहा था। ढलते सूर्य की तरफ इशारा करते हुए उदय सिंह ने कहा, बेटे प्रताप, हम क्षत्रियों का जीवन अपनी कर्म भूमि की रक्षा के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए होता है। सच्चे राजपूत का धर्म है कि वह सिर तो कटा दे मगर सिर न झुकाए। जो राजपूत अपनी आन को जान से ज़्यादा कीमती न समझे, वह राजपूत नहीं हो सकता। जी पिताजी,
प्रताप ने शालीनता से उनकी बात स्वीकार की। प्रताप, तुम मेवाड़ के पूरे इतिहास से भली भांति परिचित हो। राजपूतों ने जिस तरह राजस्थान में अकबर के पांव जमा दिए हैं, उन्हें उखाड़ना बड़ा मुश्किल है। चालाक मुगल सम्राट अकबर की नज़र मेवाड़ पर है। आप निश्चित रहें पिताजी, जब तक आपके बेटे प्रताप की बाजुओं में बल है, कोई मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। भले ही कुछ राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली हो, मगर मैं आपकी शान बट्टा न लगने दूंगा। मेरे होते किसी शत्रु में इतना साहस नहीं जो आपके राज्य को आंख भरकर भी देख सके।